हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका एक बार मोटिवेशनल क्लास में। मैं आमिश और आज मैं बात करने वाला हूं हाउ डू वी स्टडी फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस। जी हाँ दोस्तों, आपने ये चीज काफी लोगों से सुना होगा कि मैंने इस चैप्टर को काफी अच्छे से पढ़ा था, इस सब्जेक्ट को काफी अच्छे से पढ़ा था, लेकिन उसके बावजूद मेरा सबसे कम मार्क्स इसी में आया। या आपने लास्ट ईयर काफी लोगों को देखा होगा कि उन्होंने काफी पढ़ाई किया, दिन रात एक कर दिया, लेकिन उसका मार्क्स अच्छा नहीं आ पाया। आखिर उन्होंने पढ़ाई कैसे किया? तो अब आप इस कम समय में कैसे इफेक्टिवली पढ़ाई करें कि जिससे आपका मार्क्स अच्छा आ जाए, आपका बोर्ड का रिजल्ट अच्छा आ जाए। तो आइए ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी स्टडी फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। जी हाँ, अब आप कैसे पढ़ाई करें। मोस्टली आप काफी बार ये सुने होंगे कि ये लड़का काफी इंटेलिजेंट है, ये काम बहुत अच्छा कर लेता है, ये आदमी काफी इंटेलिजेंट है। याद रखिएगा, कोई भी इंसान सिर्फ अपने फील्ड में महारत हासिल रखता है, ना कि सब फील्ड में। सपोज आप किसी कारपेंटर को अपने घर में बुला के लाओ, उसे बोलो कि भाई मेरे घर का ढलाई कर दो, या आप किसी राजमिस्त्री को लेकर आओ, उसे बोलो कि मेरे घर का प्लम्बर का काम कर दो, तो वो अच्छा से नहीं कर पाएगा। आप किसी डॉक्टर को बुला दो और उसको बोलो कि एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का आपको डिजाइन देना है, वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यहां पर एकदम क्लियर है कि हर कोई अपने फील्ड में जिसपे वो टाइम दिया उस पे वो एक्सपर्ट है, ना कि हर चीज में। तो ये मैटर करता है कि आप किस चीज पे टाइम दे रहे हैं। आपके पास मोस्टली बोर्ड में कितना 5 सब्जेक्ट है, तो आप अगर हर एक सब्जेक्ट को रिजल्ट अच्छा चाहिए तो हर सब्जेक्ट पे अच्छा चाहिए। तो अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए तो आपको हर सब्जेक्ट पे टाइम देना होगा। जी हाँ दोस्तों, तभी आपका रिजल्ट काफी इफेक्टिव हो सकता है। मोस्टली अब बात करते हैं कि इसके लिए करना क्या चाहिए। सिंपल सा चीज है कि आप सबसे पहले 10 साल का क्वेश्चन पेपर लगा लो, 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर, आप उसे सॉल्व कर लो, तब आपका रिजल्ट अच्छा हो सकता है। देखिए, ये बात सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है, ले ये तो हर टीचर बोलता है, हर इंसान यही आकर बोलता है कि भाई 10 साल का क्वेश्चन लगा ले। और आपको फिर पिछले वाला कोई ना कोई दोस्त मिलेगा पिछले बैच का, वो बोलेगा भाई मैंने तो 15 साल का लगाया था, लेकिन उससे हुआ क्या। एक चीज सुनिएगा कि जब आप 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो हर एक चैप्टर को पहले आप सेलेक्ट कर लो कि कौन कौन चैप्टर से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उस टॉपिक के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। सब मेनली होता है क्या कि किसी भी चैप्टर का, जो चैप्टर का 40% पोर्शन है ना, उसी से 70% मार्क्स आता है। इस बात को समझना, किसी भी चैप्टर का 40% से ही 70% पूछा जाता है, 70% मार्क्स आता है। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मेन टॉपिक कौन है, उसमें हमको क्या कैसे पढ़ना है। इसके बावजूद भी ये चीज होता है कि काफी लोगों के क्वेश्चन पेपर लगाने के बावजूद, 10 साल 15 साल का लगाने के बावजूद रिजल्ट नहीं आया। तो आखिर आप पढ़ते कैसे? स्टाइल आपका क्या पढ़ने का? आप स्टडी उस चीज पे कर कैसे रहे हो? देखो, एक साइकोलॉजिकल टर्म है, एक होता है एक्टिव रिकॉल, एक होता है पैसिव रिकॉल। मोस्टली इंसान के पास ये चीज सुनोगे कि मैंने बहुत पढ़ाई किया। कैसे पढ़ाई किया? टीचर ने जो पढ़ाया था उसे पढ़ा, उसका नोट्स बनाया था, घर पे आके रिवीजन मारा, रिवीजन मारा। एंड ऑफ द डे ये पता चला भाई मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, या जिसमें हुआ तो मैं एग्जाम के टाइम भूल गया, मेरे जहन में वो बात आ नहीं रही थी। ये चीज हमेशा आपको मिलता है। तो ये मोस्टली वैसे होते हैं जो पैसिव रिकॉल के थ्रू होते हैं, कि आप एक मतलब दिन भर पढ़ाई में लगा दिया, आप खेल कूद कुछ नहीं कर रहे, लेकिन एंड ऑफ द डे ये पता चलता है कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, और इससे आप फ्रस्ट्रेट होते हैं और अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। जो मोस्ट इफेक्टिव है पढ़ाई का तरीका वो है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल, जैसे आपको टीचर आपने पढ़ाया, आप अगर उस बेसिक पे पढ़ाई करोगे वैसे कि आपको भी पढ़ाना है किसी को, तो आपका अपने आप एक अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और आपको वो चीज काफी अच्छी देर तक याद रहेगी। सपोज एक सिंपल सी बात है, आप गब्बर मूवी देखे होंगे, या सिंपल आप शोले का फिल्म में चले जाओ, गब्बर का डायलॉग, तो गब्बर का डायलॉग एक नॉर्मल टोन में बोला और उसके अंदाज में बात करना, कि आप एकदम एज्यूम करो कि आप ही गब्बर हो, कितने आदमी थे। आप अगर उस वे से बात करोगे तो वो मेमोरी से काफी वो सीन, वो डायलॉग आपको अच्छा से याद होगा। इस बात को आप समझना, किसी फिल्म का किसी सीन को आप प्ले कर देख लो, आपको ये चीज काफी क्लियर समझ आती होगी। तो यहां पर यही चीज है कि आप भी जब कोई चीज पढ़ते हैं एक्टिव रिकॉल के अनुसार, आप भी एज ए टीचर बिहेव करो कि नहीं भाई मुझे किसी चीज को पढ़ाना है, मैं इसको किसी को पढ़ाऊंगा। जब आप एक्टिव रिकॉल के थ्रू पढ़ाई करोगे तो वहां पर क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपके अंदर थिंकिंग स्किल पैदा होगी। आप मोस्टली किसी भी टीचर के पास जाओ, आप कुछ क्वेश्चन पूछ दो, तो वो कैसे जवाब देता है भाई, वो सोचता है, वो लास्ट ईयर उसको पढ़ाया था, उसको तुरंत दिमाग में आता है कि नहीं मैंने ये चीज पढ़ाया है, फिर नया एग्जांपल लाएगा और उसके बेसिक पे आपको समझाएगा। तो जब भी आप थिंक करोगे, जब आप एक्टिव रिकॉल के बेसिक पे पढ़ो कि नहीं मुझे ये चीज किसी को पढ़ाना है, आप ऐसा मान लो कि मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट है, तो जब ऐसे पढ़ोगे तो आपके अंदर थिंकिंग डेवलप होगा। सपोज मैं एज ए टीचर अभी बता रहा हूं कि फोटोसिंथेसिस है,
तो मुझे फोटोसिंथेसिस काफी अच्छे से आती है, लेकिन मैं ये चीज का ज्यादा ध्यान रखता हूं कि मैं कैसे पढ़ाऊं कि उस बच्चे को समझ आ जाए। तो इसके लिए सोचना पड़ता है, थिंक करना पड़ता है। तो जब आप एक्टिव रिकॉल से पढ़ोगे तो ये चीज आपके अंदर काफी अच्छा से आ जाएगा, जो कि आपको काफी अच्छा मेमोरी देगा, जो आप 1 साल क्या 10 साल तक नहीं भुलाओगे। सेकेंड चीज होता है मोस्टली कि आप एक्सप्लेन करना सीख जाओगे। आप किसी को समझा रहे हो तो एक्सप्लेन उसके लैंग्वेज में कर रहे, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने से क्या होगा कि आपके अंदर भी काफी सारे वर्ड्स आ जाएंगे, और वो चीज आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो एग्जाम में उसके ऊपर अच्छा खासा लिखने को बन जाएगा। तो इससे आपको ये फायदा हो जाएगा। तो जब भी आप 10 साल 15 साल का करते हैं तो पहले आप क्या करें, कैटेगराइज कर लो उसको, एक्टिव रिकॉल के बेसिक पे पढ़ाई करें कि भैया मैंने ये चीज को रिकॉल इतना है, ये इतना चीज आता है मोस्टली चैप्टर से, इसको मैंने पढ़ लिया, इसको सॉल्व किया और इसी पर आप लग गए। इसको जब करोगे तो आपका वो चीज वो पोर्शन काफी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या प्रॉब्लम आता है, भाई एग्जाम है, सुबह उठना है, पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है। सुबह उठते के साथ आपने बुक खोला, पढ़ना स्टार्ट किया, सडनली आपको बोर होने लगा। या भाई केमिस्ट्री पढ़ना, सुबह उठे पढ़े, कुछ देर पढ़े, उसके बाद सडनली आपको क्या रिजल्ट क्या आया कि कुछ ही देर बाद मोबाइल पे है, व्हाट्सएप चल रहा, फेसबुक चल रहा, आप बिजी हो गए। तो इसे कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, टाल बटाल। भाई ये करेंगे ना, बाद में करेंगे ना, लेजीनेस। लेजीनेस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन अभी का बात करते हैं कि मोस्टली क्या है कि हम लोग कहीं ना कहीं टाल बटाल करते हैं। तो आखिर टाल बटाल क्यों हो रहा, उसके ऊपर कहीं ना कहीं मेरा प्रॉपर प्लान नहीं सेट हुआ था। तो जब भी ऐसा हो, कहीं ना कहीं आपका ब्रेन उस सब्जेक्ट के लिए मोटिवेट नहीं है। आपने बोला मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, तो आपको लग रहा है यार बोरिंग है, तो इस वजह से आपके अंदर काफी अंदर एनर्जी डेवलप नहीं हो रहा कि यार उसको नहीं पढ़ना है, इंटरेस्ट के साथ नहीं ले रहे हो। तो आखिर इसको मोटिवेट कैसे किया जाए, अपने दिमाग को मोटिवेट कैसे किया जाए, एक क्वेश्चन बनता है, सिंपल सी बात है कि हम अपने दिमाग को कैसे मोटिवेट करें। तो उसके लिए क्या करो कि आप अपने आप से कुछ सवाल पूछो। पहला चीज कि यार मैं कैसे पढ़ूं, तो याद करो मेरा पहला पॉइंट एक्टिव रिकॉल। कैसे पढ़ें, तो एक्टिव रिकॉल मतलब मुझे ऐसा पढ़ना है कि किसी को पढ़ाना है। समझ आ रही बात। तो वहां पर से क्या होगा, आपके अंदर ये चीज क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे कैसे पढ़ना है, ये चीज। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि कितना देर पढ़ना है। हो सकता है आपको कुछ जरूरी काम है, सुबह उठे आपको याद है कि यार मुझे यहाँ जाना है, रोड पे जाना है, या कुछ भी काम है आपको, अपना बहुत सारे कुछ भी काम आ सकते हैं। तो उस बेसिक पे आप अपना टाइम सेट करें, 1 घंटा पढ़ना है। अगर आपका माइंड बोल रहा है नहीं ज्यादा हो रहा है, आधा घंटा पढ़ना है। अगर आपका माइंड बोल रहा है नहीं 10 मिनट पढ़ना है, तो आप 10 मिनट तक सेट करो भाई। टाइम का एकदम मत सोचो कि नहीं जो लोग 6 घंटा पढ़ता है वही टॉप करता है, नहीं। आप बस टाइम सेट करो, 10 मिनट भी करोगे ना तो पढ़ना कैसे है, एक्टिव रिकॉल के बेसिस पे। कैसे, एक्टिव रिकॉल के बेसिस पे। तो अगर आप अगर आप एक्टिव रिकॉल के बेसिक पे पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आप काफी ज्यादा उसमें मतलब स्कोर कर जाओगे, उस चैप्टर में आप काफी ज्यादा गेन करोगे। सपोज एक एग्जांपल में बताता हूं, सिंपल सी बात है। आप कहीं पे गए, भाई मुझे 2 ओवर बॉलिंग फेंको, बॉल करो, मैं बैटिंग करने वाला हूं। आप गए, पहला बॉल किया बीट, दूसरा बॉल बीट, बच्चे लोग सब हंस रहे हैं कि यार ये 12 बॉल खेले आया, 2 का 2 बीट, 3 का 3, 4 बीट, 5 बीट, 6 बीट। जब सब बॉल बीट होने लगेगा तो आप पूरा ओवर भी नहीं खेलोगे, बोलोगे यार बैट पकड़ोगे और आप चले जाओगे, कहीं कहीं आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन आप किसी के पास जाके बोलो भाई मुझे 3 बॉल खेलना है और मुझे बस खिला दो, अब 3 पे 3 आपने 6 मार दिया, बाउंड्री कर दिया, तो आपके अंदर एक एनर्जी डेवलप होगा और आप क्या बोलोगे, 1 बॉल और, फिर से 1 बॉल और, 1 बॉल और। कहीं ना कहीं जब आप 10 मिनट पढ़ाई के लिए, सपोज आपने 1 घंटा या 10 मिनट आपने एक्टिव रिकॉल के बेसिक पे पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट तो आना है, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तो आपके अंदर एक एनर्जी डेवलप होगा कि अरे थोड़ा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा और सिलेबस कंप्लीट होगा, थोड़ा और पढ़ते हैं, थोड़ा और सिलेबस कंप्लीट होगा। तो इससे आप अच्छा कुछ कर सकते हैं। जाहिर सी बात है थोड़ा सा आपका उस टाइम माइंड जो है थोड़ा दिमाग थकेगा। अगर आप अच्छा काम अगर अच्छे पढ़ाई में यूज करें तो थोड़ा थकेगा, तो आप ब्रेक भी ले ले, जो आपको काफी हेल्पफुल होगा, अच्छा होगा। उसके बाद मोस्टली मेरा ये सब पॉइंट हो गया। अब आपको बताने वाला हूं टेंशन के बारे में। मोस्टली आप ये चीज एलियन के बारे में, जो कि मैं उसको गलत ही बोल रहा हूं, आपने एलियन के बारे में हर साल न्यूज पे पढ़ा होगा कि प्री बोर्ड के पहले, मतलब जब उनका कंपटीशन का एग्जाम है तो उससे पहले बहुत सारे वो पेपर लेता है। तो टेस्ट सीरीज के ड्यूरेशन में देखिएगा कि बहुत सारे बच्चे स्कोर नहीं कर पाए, सुसाइड करके मर गए। ये चीज आप हमेशा सुनिएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ भी ये चीज होता है कि यार एग्जाम आ रहा है, टेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन ले लेना। तो जब भी ऐसा हो तो ये चीज अपने ऊपर से सोचिए आप कि भाई मैं क्यों टेंशन ले रहा हूं। आप अपने आप को रिलैक्स करवाइए, नॉर्मल गाना सुनिए, या किसी चीज को ऐसे कंपेयर किया ना, कह रहे वो भी तो इतना किया तो उसका क्या हो गया। तो ये सब नॉर्मल कंपेरिजन से आप अपने आप को काम करें, डाउन करें, ज्यादा टेंशन ना ले। या तो अगर आप टेंशन एकदम नहीं ले रहे, सब कुछ होता है ना, अरे हो जाएगा, अरे वो लड़का भी तो ये चीज कर रहा, वो भी तो नहीं पढ़ रहा, उसको कैसे एग्जाम देगा, मैं तो तब भी थोड़ा बहुत पढ़ा हूं। वो लड़का को देखो वो तो घूमते रहता है, राहुल को देखो वो तो दिन भर घूम रहा है,
वो तो बस रोड ही पर है, बाइक ही चला रहा, तो वो कैसे एग्जाम देगा। तो ये सब सोच के कभी कभी ऐसा इंसान होता है ना कि एकदम टेंशन से रिलीज हो जाता है। तो वैसे टाइम में आपको याद करना है, नहीं भाई अगर हम नहीं करेंगे तो मेरा रिजल्ट नहीं अच्छा आएगा, रिजल्ट नहीं अच्छा आएगा तो फिर आगे का बहुत सारा जो सोचे है वो नहीं कुछ कर पाएंगे, या अगर मैं अच्छा से नहीं पढ़ पाया तो कंपटीशन नहीं होगा, मेरे से क्रैक नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, तो आखिर करेंगे क्या। तो जब अगर आपका ब्रेन एकदम टेंशन रिलीज है तो टेंशन उसको मतलब मेंटेन कीजिए, टेंशन अपने आप से पैदा कीजिए, और काफी ज्यादा टेंशन हो जाए तो उसे रिलीज कीजिए। तो ये चीज करने से आपको होप्स हो कि बहुत अच्छा, मतलब मोस्टली मैं बता रहा हूं, इसका आप गारंटी लीजिए कि आपका रिजल्ट काफी अच्छा हो जाएगा। और अगर यकीन नहीं आता तो आज नहीं भाई, जब भी रिजल्ट आएगा उस दिन मेरे इस वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करना कि मेरा इतना परसेंट आया है, उस दिन आप इस बात को पूरे 100% समझ जाओगे कि क्या मैं कहना चाह रहा था। तो अभी से ज्यादा इस पे, अब तो मैं सिंपल बोलूंगा कि इस चीज सिंपल जो मैंने आपको कुछ बात बताई है उस पे लग जाओ, डट जाओ, अब करना है तो करना है। सिंपल इफेक्टिव पढ़ना है, एक्टिव रिकॉल के बेसिक पे पढ़ना है, प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, टाल बटाल आता है तो अपने माइंड से कुछ सवाल पूछना है, अपने ब्रेन को मोटिवेट करना है, सिलेक्टेड टॉपिक को सिलेक्ट करना है, कैटेगराइज करना है, और मोस्टली लास्ट में क्या होता है, अगर मुझे टेंशन नहीं है तो टेंशन पैदा करना है कि नहीं भाई पढ़ना है, अपने आप को जगाना है। और अगर आप एकदम ज्यादा टेंशन ले लो तो अपने आप को रिलैक्स भी करना है, तो इससे आपका एग्जाम का रिजल्ट, बोर्ड सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आप आगे भी अच्छा कर लेंगे। थैंक यू। Hope you guys really like this video. If you really like this video, then please like us, subscribe and comment us. भाई शेयर कर दो यार, अपना वीडियो है इसे शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, जिसकी जरूरत आपको लगती है, आपके दोस्त में, आपके फ्रेंड में, जो आपसे लगातार शेयर मारते जाओ। और अगले वीडियो में जल्दी देने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच।